आज हिमाचली हेल्दी किचन में बनने वाले हैं हिमाचली धाम शादी ब्याह में बनने वाले बहुत ही स्पेशल आलू, जो इतने स्वादिष्ट होते हैं कि जब आप इसका स्वाद चखेंगे तो खाते ही जाएंगे। बता दूं आपको, लहसुन प्याज टमाटर कुछ यूज़ नहीं होता है, तब भी देखिए कितने गजब के बने हैं। आइए चलते हैं बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो है उबले हुए आलू। कच्चे आलू से भी आप बना सकते हैं, बताऊंगी आगे कैसे बनाओगे आप कच्चे आलू से। मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, हल्के से बड़े पीस इसके किए हैं। साथ में हमें चाहिए दही, ताज़ी दही लेनी है, मतलब मिठास वाली दही होनी चाहिए, खट्टी ना हो तो सही है। जितने आलू है उससे दोगुनी दही यदि होगी तो बढ़िया इसकी जो थिकनेस है वो आएगी। स्पेशल ढंग से बनाए जाते हैं, जैसे धाम या शादी में बनते हैं वैसे ही बताऊंगी। इसमें डाल देंगे मसाले, लाल मिर्च का यूज़ किया है, नमक डाल दूंगी मैं, बिल्कुल वैसे ही आप इसमें चाहे तो चना मसाला या इसमें कोई पाव भाजी मसाला या सिंपल कोई सा भी मसाला पीस के यहाँ डाल सकते हो। हल्दी डाल देंगे, इसमें 2-3 बेसिक मसाले यूज़ होते हैं। मेन चीज़ है जायफल, जायफल को घिस के डालना है। इसमें जायफल का यूज़ किया जाता है शादियों में, जो इसे हेल्दी भी बनाता है, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। जायफल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, मतलब आलू जिन्हें नहीं भी पचते हैं वो भी यदि इसे खाएंगे तो उन्हें भी ये आसानी से पच जाएंगे। तो जो देखिए दही है कितनी थिक है, गाढ़े वाली दही है, इसे मैंने खुद ही इसमें जामन लगा के जमाया है। होममेड दही है, यदि आप सभी चीज़ें ये ले सके, होममेड दही ले सके देखिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि शुद्ध चीज़ें होती है। बढ़िया से मसाले इसमें मिलाएंगे। अब शादियों में हिमाचल में ये आलू बनाए ही जाते हैं, कोई शादी ब्याह कोई भी फंक्शन हो ही नहीं सकता कि उसमें ये वाले आलू ना बने। तो जो शादियों में कुक होते हैं जिन्हें बोटिए कहा जाता है, वो ये ही स्पेशल मसाला बनाते हैं, इसीलिए आता है टेस्ट उन आलूओं में बहुत ही गजब का। ढक देंगे केवल 10 मिनट के लिए। शादियों में ज़्यादा बनता है ना तो वो तो घंटों के लिए मसाले भिगो देते हैं, मैंने केवल 10 मिनट के लिए इसे भिगोया है। 10 मिनट के बाद आप जैसे ही इसका ढक्कन उठाएंगे ना, बहुत ही बढ़िया खुशबू दही में इन मसालों की आ चुकी होगी। ये ही वो मसाला है जिसकी वजह से जो ये आलू है ये बहुत स्वादिष्ट बनेंगे, बहुत गजब के। तो आइए चलते हैं अब गैस पे इन्हें बनाने। ध्यान से देखिएगा वीडियो की कैसे बनाना है। शुद्ध देसी घी में ही इसे बनाया जाता है। 1 चम्मच मैंने लिया है, पिघलने देंगे। ये भी बता दूं, शुद्ध देसी घी से कभी धुआं नहीं निकलने देना चाहिए, नहीं तो इसका टेस्ट चला जाता है। जैसे ही घी पिघले उसमें डाल देंगे हम सौंफ, जो मसाले वाली सौंफ होती है, बड़े वाली सौंफ होती है। एक आती है ना खाना खाने के बाद खाते हैं हम, छोटी सौंफ, वो वाली नहीं होती। ये मसाला सौंफ इसे कहते हैं, या आप इसे बड़ी सौंफ कह सकते हैं। इसको हमने पकाना है बहुत अच्छे से, मतलब ये गोल्डन सी हो जानी चाहिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है मसाले में। ये भी आपके पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए बहुत सही होती है। अब डाल दी 1 मिर्च, 1 इसमें तेज पत्ते का यूज़ किया है, 1 लौंग, 1 इलायची मैं इसमें डाल दूंगी। दालचीनी का छोटा सा पीस मैंने यूज़ किया है इसमें। साथ ही इसमें जाएगी काली मिर्च के दाने, इसमें डाल दिए हैं। अब कम क्वांटिटी में आलू बनेंगे, मसाले उसी हिसाब से डाले हैं। अब शादी ब्याह में तो बहुत से लोगों को बनने हैं ना, तो बहुत से मसाले उस वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बनता बिल्कुल ऐसे ही है। अब इन चीज़ों को हम भून लेंगे, लो फ्लेम पे ये सब काम कीजिएगा, क्योंकि शुद्ध देसी घी का यूज़ हुआ है। मीठी आंच पे बनाइएगा। हल्का सा मैंने यहाँ पे हिंग का यूज़ किया है, वैसे तो जायफल भी डाल दिया, दालचीनी भी डाली है, लेकिन हल्का सा हिंग यूज़ किया है ताकि बढ़िया टेस्ट आए, बढ़िया हेल्दी आलू बने। आंच को किया है कम, बंद कीजिएगा या कम आंच पे डालिएगा घोल जो मसालों का दही के साथ मिला दिया था। जैसे ही आप इसमें दही डालें, या तो बंद गैस पे ये काम कीजिएगा, मिला लीजिएगा हल्का सा, उसके बाद गैस चलाइएगा, या बिल्कुल लो फ्लेम पे यानी कि बिल्कुल कम आंच पे ये घोल डालिएगा, कंटिन्यूसली चला दीजिएगा। दही फटनी बिल्कुल नहीं चाहिए। इस डिश को यदि आप सही से बनाएंगे तो इसके आगे
पकवान तो फीके लगेंगे ही। कोई भी पकवान, कोई भी शाही डिश हो, वो टेस्टी नहीं लग सकती है जितने टेस्टी ये होते हैं। लेकिन यदि आपसे चूक हो गई, आपने ढंग से नहीं बनाया, दही फट गई यहाँ पे, तो जो ये आलू है किसी काम के नहीं बनेंगे। इसीलिए आपको सही से इसे बनाना है, हिमाचल में जैसे बनते हैं। यदि आपने हिमाचली धाम को खाया है तो आप समझते ही होंगे कि जो आलू है कितने ही स्वादिष्ट बनते हैं धाम वाले आलू। तो जब इसमें उबाल ऐसा आ जाए तो बस 1 मिनट के लिए इसे कंटिन्यूसली चलाते जाइए। बस अब ये यहीं पे 2-3 मिनट की मेहनत है, बाकी इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। हाँ, यहाँ तक आते हुए जब तक ये अच्छे से उबले ना, हल्का हल्का दाना ना बनने लगे, तब तक तो आपने इसे चलाते जाना है। जब इसमें 1-2 उबाल ऐसे आ लेंगे ना, उसके बाद लो फ्लेम पे इसे ऐसे बनने के लिए लगा दीजिएगा, जिसे खौलाई कहते हैं हिमाचल में। मतलब खौल ना कहे या इसे आप पकना कहे, तो मतलब ये खौलाई इसमें आ गई है। अब लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकाते जाइए, जब तक दही थिक ना हो जाए या जितना दही है उससे आधा ना बच जाए तब तक पकाना है, या जब तक घी बिल्कुल सामने ना आ जाए। जो मसाले हैं उनकी जो गेटअप है वो भी आपको सामने दिखने लगेगी। अभी मसाले कच्चे हैं, अब साथ साथ पकते जाएंगे। ध्यान ये देना है 5-7 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन बीच बीच में अपने कड़छी की हेल्प से तले में भी चलाते जाना है, क्योंकि जैसे जैसे दही पकने लगती है तले में लगने लगती है, साइडों से भी हटाते जाना है। बस अब यहाँ पे मेहनत आपकी बहुत कम हो जाती है। अब लो फ्लेम पे पकने दीजिए। हाँ, यदि आपने जल्दबाजी में से बनाना है, समय की कमी है आपके पास, तो आप इसे हाई फ्लेम पे भी बना सकते हैं, लेकिन तब आपको कंटिन्यूसली चलाते जाना होगा, क्योंकि जो दही पकता जाएगा तले में लगता जाएगा। मैं तो पका लूँगी अभी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। जैसे ही 5 मिनट हुए, टोटल टाइम तो 7 मिनट हुआ है, कुछ पहले भी पक गया था ना, जब उबाला था 2-3 मिनट को 7-8 मिनट लगते हैं। तो देखिए ऐसे घी आ जाएगा सामने, देख सकते हैं आप। घी जितना भी घी यूज़ किया है बिल्कुल सामने आ गई। 1 चम्मच घी की यूज़ की थी, वो सामने। ये पहचान है कि अब जो दही है बढ़िया से वो पक चुका है, मसालों का टेस्ट उसमें आ चुका है। डिश जो बनने लगी है हिमाचली धाम वाली है। उस टाइम आपको 1 बड़े वाली चम्मच कसूरी मेथी इसमें डाल देनी है। इसका यूज़ भी इसमें होता है। ये सभी चीज़ें वो है जो इस डिश को स्पेशल बनाती है। ये वो सभी मसाले हैं जो एज अ मेडिसिन भी हम खाते हैं। मतलब ये हमें बहुत ज़्यादा ताकत देती है, पेट के लिए सही होती है। तो ये सभी मसाले इसमें यूज़ किए जाते हैं। हाँ, इसमें कसूरी मेथी एक ऐसी चीज़ है जो कहीं यूज़ होती है हिमाचल में, कहीं नहीं भी होती है। अब उबले हुए आलू इसमें डाल दीजिए। यदि आपने कच्चे आलू से इसे बनाना है तो हल्का पानी डाल के या दही की क्वांटिटी ज़्यादा लेके इन आलूओं को आप आगे 5-6 मिनट के लिए पकाइएगा दही के साथ, क्योंकि आलू तब कच्चे होंगे। यहाँ आलू उबले हुए हैं तो अब लगेंगे 2 मिनट ही। ये ध्यान देना है, दही की क्वांटिटी 2 ली थी ना हमने, डबल ली थी। तो देखिए आलू सब ढक गए हैं, जबकि हमने दही को पकाया भी है। इसीलिए दही की क्वांटिटी डबल ही लेनी है यदि आपको सही वाली थिकनेस चाहिए, क्योंकि यदि दही कम हुआ तो सूखी सूखी सी बनेगी, ये डिश ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। पकने देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट जैसे ही होंगे, ढक्कन उठाते ही जिन्होंने इन आलूओं का जो टेस्ट है वो हिमाचल में धाम में चखा है, इन्हें बना के देखा है, वो देख के ही पहचान जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आलू पकते हैं ना, दही के साथ घी आ जाता है बिल्कुल सामने, वैसे ही जो इसकी गेटअप है बिल्कुल वही है जो धाम में बनते हैं। ना ये बहुत लिक्विड होते हैं, ना बहुत ही ये सॉलिड होते हैं। इन्हें इतना ही पकाना चाहिए, क्योंकि जब ठंडे होते हैं हल्के से थिक हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। बिल्कुल ऐसे ही ये होने चाहिए। इन्हें बहुत ही शौक से, बहुत ही चाव से हम हिमाचली खाते हैं। इनका टेस्ट गजब का होता है। आइए निकालते हैं किसी प्लेट में। देखिए कितनी बढ़िया गेटअप आई है। अब हल्के ठंडे हो गए हैं खाने लायक ना, तो ऐसी थिकनेस इसकी आएगी। बिल्कुल ऐसे बनाते हैं हिमाचली बोटिए। जो हिमाचली शादियों में खाना बनाते हैं ना, जो कुक होते हैं, उन्हें बोटिए कहा जाता है। वो बनाते हैं ऐसी डिश।
वो ही स्वाद बना है, बहुत ही गज़ब का। जिसने खाया उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। चावल के साथ शादी ब्याह में इसे इंजॉय किया जाता है। मुझे तो चावल के साथ ही टेस्टी लगता है। वैसे आप चपाती, पूड़ी, परांठा किसी भी चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं। यदि नहीं आपने इस डिश का स्वाद चखा है तो आज ही बना के देखिएगा। लिखिएगा कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पे नया है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई हेल्दी यूनिक डिश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।